दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मेरे पास एक कंप्यूटर है, मुझे बताएं कि इसमें सीपीयू किसे बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इसे बोलते हैं सीपीयू, ये है मॉनिटर, ये है कीबोर्ड और ये है माउस है। अगर मैं किसी से भी पूछूं तो सभी लोग यही जवाब देंगे कि इसे बोलते हैं सीपीयू। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे सीपीयू नहीं बोलते हैं। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो इसे हम बोलते हैं एक लोहे का डब्बा। ये देखने में एक लोहे का डब्बा है, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं कैबिनेट है। सीपीयू किसे बोलते हैं ये सिर्फ उन लोगों को पता है जिनको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, या फिर जब आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग लिया था तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं सभी पार्ट के बारे में जो आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें आपको सीपीयू जरूर दिखाया गया होगा कि सीपीयू किसे बोलते हैं। दोस्तों, सीपीयू इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीपीयू इसके अंदर होता है, और ये जो आप इतना बड़ा देख रहे हैं ये सीपीयू नहीं है, इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं कैबिनेट है। सीपीयू हमारा एक छोटा सा पार्ट होता है, सिर्फ इतना छोटा होता है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कैसा दिखता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू कहाँ पे होता है, और अगर सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर का सीपीयू खराब है। और एक कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए अगर सीपीयू खराब हो गया तो अगर हमें सीपीयू चेंज करना हो तो कैसे हम सीपीयू को चेंज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप अभी तक इसे सीपीयू बोलते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सीपीयू होता क्या है और देखने में कैसा है और किसे बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सीपीयू होता क्या है। देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई डाटा इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस है जैसे कि कीबोर्ड, माउस है और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, तो जब भी हम डाटा इनपुट करते हैं तो इनपुट होने के बाद डाटा फिर जाता है प्रोसेसिंग के लिए। जो हमारा कंप्यूटर जो काम करता है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक इनपुट है, एक प्रोसेस है और एक आउटपुट है। तो डाटा हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस से, और इनपुट होने के बाद फिर डाटा में प्रोसेसिंग के लिए जाता है। तो जो हमारा डाटा प्रोसेसिंग होता है वो किससे होता है? सीपीयू से। सीपीयू का दूसरा नाम है प्रोसेसर। और डाटा प्रोसेस होने के बाद फिर हमें उसका आउटपुट दिखाता है हमारे मॉनिटर पर। दोस्तों, सीपीयू के भी कुछ इंटरनल पार्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सीयू, एएलयू और एमयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एक होता है एमयू जिसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ये तीनों सीपीयू के इंटरनल पार्ट है। सीपीयू का जो डाटा प्रोसेसिंग होता है वो इन तीनों से ही होता है, सीयू, एएलयू और एमयू। जैसे दोस्तों, आप कंप्यूटर में एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो एक्सेल के अंदर आपने कोई नंबर टाइप किया, जैसे आपने वहां पे टाइप किया 2, फिर दोबारा से आपने टाइप किया 2, और दोनों को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद वहां पे रिजल्ट क्या आएगा? 4 है। तो जो हमने 2 टाइप किया है वो हमने इनपुट डिवाइस से टाइप किया है। इनपुट डिवाइस हो गया हमारा कीबोर्ड है। तो नंबर तो हमने टाइप किया तो रिजल्ट हमें डायरेक्ट मॉनिटर पे कितना दिखा रहा है? 4 है। तो दोनों नंबर को जो ऐड किया गया है, 2 नंबर जो प्लस हुआ है वो किससे हुआ है? सीपीयू से। दोस्तों, जिस तरीके से ह्यूमन काम करता है, जैसे कोई भी इंसान काम करता है, उसी तरीके से ही कंप्यूटर काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या करेंगे? कान से इनपुट करेंगे, आपने कान से सुना, उसको बाद आपने ब्रेन में प्रोसेस किया कि मेरे से क्या पूछा गया है, उसका फिर आपने माउस से बोला जो भी आपसे पूछा गया है। वैसे दोस्तों हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। कीबोर्ड, माउस हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, और जो हमारा सीपीयू है वो डाटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट दिखाता है वो दिखाता है मॉनिटर पर। तो चलिए, ये तो हो गया सीपीयू के बारे में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीपीयू दिखता कैसा है। दोस्तों, अभी मैं इसे बाद में खोलूंगा अपना सीपीयू। मेरे पास यहाँ पहले से सीपीयू है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसे बोलते हैं सीपीयू। ये देखिए, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसी को बोलते हैं सीपीयू, और ये जो आप देख रहे हैं इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं कैबिनेट है। और ये जो सीपीयू होता है वो इसके अंदर होता है। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर सीपीयू में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कंप्यूटर जो ब्रेन होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो हमारा सीपीयू होता है। तो अगर सीपीयू में कोई दिक्कत आती है तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा ही नहीं। हमारे कंप्यूटर पावर तो आएगा लेकिन हमारे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आएगा। ऐसे तो कंप्यूटर में और भी पार्ट होते हैं जिससे कंप्यूटर में यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आता है, लेकिन अगर सीपीयू में कोई दिक्कत आ जाए तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये मेरा कंप्यूटर है और इसके अंदर जो हमारा सीपीयू लगा हुआ है वो हो गया खराब है, और ये एक सही सीपीयू है। तो किस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर सीपीयू को चेंज करते हैं और कैसे हम चेक करेंगे कि जो हमारा सीपीयू लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर वो सही है या खराब है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सीपीयू को खोल लेता हूँ। ये जो मेरा यहाँ पर कैबिनेट है, ठीक है, सीपीयू मैं भी बोलता हूँ इसे, क्योंकि सभी लोग इसे सीपीयू बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीपीयू इसके अंदर होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर खोलने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर लिया और यहाँ पे इसका मैंने कवर निकाल लिया।
देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है CPU फैन, इसके नीचे होता है हमारा CPU। तो यहाँ पे 4 पेज लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जल्दी से इस चारों पेज को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चारों पेज को खोल लिया है और ये देखिए यहाँ पे इसे बोलते हैं CPU फैन। इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें CPU कहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है, तो ये जो हमारा देख रहे हैं इसे बोलते हैं CPU। और यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर ये लगा हुआ है CPU, इसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो एक कंप्यूटर का जो दिमाग होता है इसी को बोलते हैं। तो इसे कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि अगर हमें चेक करना होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो जब आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता है तो अगर आप जब CPU चेक करेंगे कि आपका CPU सही है या ख़राब है, CPU फैन हटा करके ये जो आपका CPU फैन है, ठीक है, इसे आप यहाँ पे खोल करके आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर को जब स्टार्ट करेंगे CPU का पावर बटन दबाएंगे, ठीक है, तो अगर ये आपका CPU, ठीक है, ये जो प्रोसेसर है अगर ये हीट होता है, अगर ये गर्म होता है काफ़ी तेज़, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर CPU फैन नहीं लगाएंगे ना, वो इतनी तेज हीट होगा ये कि आपको इसके ऊपर हाथ रखा ही नहीं जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा CPU सही है। लेकिन अगर ये हीट नहीं होता है, अगर ये गर्म नहीं होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें खराबी हो सकता है कि हमारा CPU भी खराब हो। फिर हमें रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ता है, ठीक है, फिर हमें देखना पड़ता है रिपेयरिंग करके। तो हमेशा याद रखना कि अगर CPU खराब होगा तो आपका ये हीट नहीं होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको CPU चेंज करना होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसे खोलेंगे, ये लोग है यहाँ पर, इसे यहाँ पे खोल लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आप इसे निकालेंगे और ये दिया हुआ है CPU, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोसेसर। और आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेना, ये देख लीजिए। और दोस्तों इसके नीचे यहाँ पे जो पिने हैं, याद रखना यहाँ पे जिसके ऊपर हम CPU रखते हैं, यहाँ पर ये जो पिने हैं बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पे निकालना। इसमें एक भी पिन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये एक भी पिन टेढ़ा हो गया और जब आप CPU लगाएंगे तो फिर आपका CPU वर्क करेगा ही नहीं। तो जितने भी पिन यहाँ पे दिए हुए हैं इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये CPU निकाल लिया और मान लीजिए कि ये जो सही CPU है, ठीक है, ये खराब CPU है और ये सही CPU है, मुझे इसे लगाना है यहाँ पर। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इसे, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने निकाला कैसे था, ब्लैक आगे की ओर है और यहाँ भी ब्लैक आगे की ओर है, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ऐसे तो आप यहाँ पे कट भी मैच कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कट दिया होता है इसके अंदर और यहाँ पे बैक साइड में कट है, तो 2 कट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप कट मैच करके भी इसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिया और इसे कर दिया यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे इसे दबा करके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने दबा दिया। तो ये हमारा प्रोसेसर यहाँ पे चेंज हो गया, CPU को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो आपने देखा दोस्तों कि ये जो हमारा CPU है जिसे आप CPU बोलते हैं, तो इसके अंदर जो हमारा प्रोसेसर होता है, ऐसे CPU का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेसर। तो अगर हमारे प्रोसेसर में कोई दिक्कत आती है तो कैसे हम इसे चेंज करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। और CPU क्या होता है, कैसा दिखता है, ये सब मैंने आपको लाइव दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर CPU क्या होता है, कैसा दिखता है, अगर CPU में कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे हम चेंज करेंगे। और जिसे हम CPU बोलते हैं इसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैबिनेट है। और दोस्तों CPU अलग अलग टाइप का भी होता है, जैसे आपने सुना होगा डुअल कोर, कोर 2 डुओ, कोर i3, कोर i5, कोर i7 है। तो इन सभी में डिफरेंट क्या है मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं आपके लिए इसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कंप्यूटर में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।